अल्लाह फरमाता है इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए। पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहला हुक्म आया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाजों के करीब होंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो ज़कात अपने माल की अदा करेंगे, जब उनके पास में तालीम होगी तो वो हज को उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं, आज हम एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, आज हम शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारी ज़हनियत बन गई है पैसा हो चाहे जैसा हो, बस पैसा कमाने में रातों दिन सरगर्दा नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहाँ तक कि कब्रों का चेहरा देख लिया। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। फिर मुसलमान रोता फिरता है कि हमें सताया बहुत जा रहा है, हमें परेशान बहुत किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज हम तालीम से दूर हो रहे हैं, आज हम एजुकेशन से दूर हो रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, ये उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। ये आपके घर पर जाएं, आप इनके लिए चारपाई छोड़ देते हो, इनको सरहाने बिठाते हो, ये इल्म की बरकत है। तालीम इतनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज हम थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से पैसों के चक्कर में अपने बच्चों को तालीम से रोक लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई से रोक लेते हैं। मेरे अजीजों, ये थोड़ी सी दौलत के चक्कर में अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करो, ये थोड़े से पैसे के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करो। मेरे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं मन अरादा इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, जो पढ़ने का इरादा करे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं फअलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे। जो पढ़ने का इरादा करे उसे पहले कुरान की तालीम हासिल करनी चाहिए, उसे पहले अपने मजहब की तालीम हासिल करना चाहिए, उसे पहले अपने दीन की तालीम हासिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, स्कूलों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी किराताएं बच्चों से पढ़वाई जाती है, कराई जाती हैं कि जिस पर अगर एतकाद रख करके अगर पढ़ लिया जाए तो ईमान चला जाए। मेरे अजीजों, आइए कॉन्वेंट स्कूलों में आज हम शौक से अपने बच्चों को भेजते हैं, हम नहीं जानते कि अंदर जाकर के उनके साथ में क्या हो रहा है, उन्हें कौन सी तालीम दी जाती है। उन्हें पढ़ाया जाता है ईसा इज द गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा कहा जाता है। और हमारे बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो शौक से पढ़ते हैं। अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़े हुए होंगे, अगर उनके पास कुरान का इल्म होगा, अगर उनके पास में शरीयत का इल्म होगा, तो वो कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, तो कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है, वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकुतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। मगर शर्त ये है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त ये है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त ये है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आज तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदरसा तालीमुल कुरान से 8 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। वो मंजर भी आप अपनी निगाहों से देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। मैं आज कुरान की अजमत आपको दिखा के गुजरूंगा।
आपको मैं कुरान की अजमत बताना चाहता हूँ। ये कुरान है क्या? मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, कुरान में हर चीज का जिक्र मौजूद है। आज हम हाफिज कुरान का अदब नहीं करते, कोई आलिम दीन का अदब नहीं करता। आओ जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुरान सीने में महफूज है। अरे कुरान जिस रहल पे रखा जाता है वो रहल को हम चूमते हैं। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाता है वो जुज़दान को हम बोसा देते हैं। कुरान जिस ताक में रखा जाता है उस ताक को हम बोसा देते हैं। तो सुनो सुनो, जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हैं उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उन हाफिजों के सीने की शान क्या होगी। आओ देखो कुरान है क्या। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान में है। आप कहोगे कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ मैं इमाम गजाली का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। कौन है इमाम गजाली? जरा तारीख सुनते हुए चलिएगा। इमाम गजाली वो है जिन्होंने मदरसा निजामिया के अंदर तालीम हासिल की है। बगदाद के अंदर निजामुल मुल्क ने जिस मदरसे को कायम किया था, मदरसा निजामिया, और चंदा दिया उस मदरसे में, पैसा खर्च करता था उस मदरसे में, तालीम पे पैसा खर्च करता, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करता। आज आप भी आपकी बस्ती में मदरसा चल रहा है और इलाकों में मदरसे चल रहे हैं। कहीं मदरसा गौसिया चल रहा है, कहीं कोई और मदरसा चल रहा है, कहीं तालीमुल कुरान मदरसा चल रहा है। मेरे अजीजों, आप जो मदरसों में चंदा देते हो तो ये दिल छोटा मत करना कि कहीं मेरा पैसा खराब तो नहीं जा रहा है। अगर आप मदरसे में ताउन करते हो तो ये परेशान मत होना कि कहीं मेरा पैसा गड्ढे में तो नहीं चला गया। मेरे अजीजों, अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से हाफिज कुरान बन गया या आलिम दीन बन गया तो वही क़यामत में तुमको बख्शवाने का जरिया बन जाएगा, वही क़यामत में तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। निजामुल मुल्क मदरसे में पैसा खर्च करता है, तालीम पे पैसा खर्च करता है। कुछ लोगों ने आकर के जो जलने वाले थे मदरसे से, आकर के निजामुल मुल्क से कहा तू जहाँ पैसा खर्च करता है तेरे पैसे से तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उस मदरसे में तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है, उस मदरसे में तो तालीम भी नहीं हो रही है, तू वहाँ पर पैसा क्यों खर्च करता है? निजामुल मुल्क ने कहा पहले मैं देखूंगा रात में जाकर के वाकई पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जब निजामुल मुल्क रात में आया तो देखा कि बच्चे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, बच्चे खेल कूद में लगे हुए हैं। निजामुल मुल्क का दिल टूट गया, कहने लगा कि मैं यहाँ पैसा खर्च कर रहा हूँ, अब मैं पैसा मदरसे में खर्च नहीं करूंगा, मैं किसी और इल्तिफा के काम में पैसा खर्च करूंगा, मैं किसी और काम में पैसा लगाऊंगा। जा रहा था रास्ते में, रात के अंधेरे में क्या देखा, एक बच्चा चिराग जला करके पेड़ के नीचे बैठ करके किताबों का मुताला कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है। निजामुल मुल्क पीछे खड़ा हो गया, बच्चा किताब पढ़ता रहा, बच्चा किताब पढ़ने में इतना मुताला करने में गुम हो गया, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। वो सोचा निजामुल मुल्क ने कभी ये चिराग बुझाए, अब मैं इससे पूछूं, लेकिन बच्चे ने उससे कोई बात नहीं की। निजामुल मुल्क ने देखा जब फजर की अजान की आवाज आई, तब बच्चे ने चिराग बुझाया, किताबें समेटी और मदरसे के अंदर चला गया। निजामुल मुल्क कहता है ना हो मेरे मदरसे से सैकड़ों बच्चे फारिग, एक बच्चा ही फारिग हो गया तो वही मेरे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा, वही मेरे लिए कामयाबी की जमानत बन जाएगा। नेपाल में रहने वालों, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम जानते हो वो एक बच्चा कौन है? उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है, जिन्होंने तसव्वुफ में सैकड़ों किताबें लिखी। एक किताब का नाम कीमियाए सआदत है, जिसे पढ़ करके हजारों गुमराह लोग हिदायत के रास्ते पे आ गए। तो सोचो इमाम गजाली की ये शान है, इमाम गजाली का ये मकाम है। जरा सोचने वाली बात ये है, आपके मदरसा तालीमुल कुरान से 8 बच्चे हाफिज बन के जा रहे हैं, अगर एक बच्चा
व्यक्ति इनमें से कामयाब निकल गया और जाकर के कहीं दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने लगा, कितने बच्चों को हाफिज बनाएगा। फिर वो बच्चों में से अगर एक दो बच्चा कामयाब निकल गया, वो कितनों को हाफिज बनाएंगे। इसीलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों में ताले डाल देना चाहिए। मदरसों के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, माशाअल्लाह ये तरह का सहन कौम को दिया जा रहा है। मेरे अजीजों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले खाली हो जाएंगे, इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजा रखे रह जाएंगे, कोई नमाजी जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। ये मदरसा तुम्हारे पैदा होने से लेकर के तुम्हारे मरने तक की जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान देने के लिए हाफिज या मौलवी ही जाता है। जब बच्चा जवान होता है तो उसका निकाह पढ़ाने के लिए हाफिज या दूर से अच्छा दिखता है। तो इन उलमा के नूरानी चेहरे की जियारत करोगे तो जियारत का भी सवाब मिलेगा, और आप उनकी बातों को सुनोगे उसका भी सवाब मिलेगा। अगर उस पर आपने अमल कर लिया तो आलिम का बयान करना कामयाब हो जाएगा और आपका यहाँ पर आना कामयाब हो जाएगा। बहरहाल आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफा जाने अहमद शम्ए बज़्म हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा जा पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब से नबी ने अपने नगमे सुना दिए हैं, जब से नबी ने अपने नगमे सुना दिए हैं, नूरो सुरूर के सब जलवे जगा दिए हैं, वो इत्र बन के हर सू गुलशन लुटा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सब दिन मेरे नबी के सब हैं उन्हीं की रातें, सब दिन मेरे नबी के सब हैं उन्हीं की रातें, उम्मत के वास्ते वो दिन रात रो के जागे, ऐसे करीम की मैं क्या क्या सुनाऊं बातें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। महशर में आसियों का उनको ही दर्द होगा, जब आसियों का चेहरा दहशत से जर्द होगा, दोज़ख में जाएगा तो आका को दर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, जर उसको दे दिया जो जर्रा किसी ने मांगा, ऐवा मिला उसे जो तिनका किसी ने मांगा,
वो ख्वान पा गया जो टुकड़ा किसी ने मांगा, मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। कुरान करीम की जब आप तिलावत करेंगे तो जैसे ही कुरान पाक को खोलेंगे तो सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, उसके बाद सूरह बकरा। लेकिन नुज़ूल के एतबार से आप देखें कि पैगंबर इस्लाम पर सबसे पहली कौन सी सूरत नाजिल हुई है, तो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहले ना तो सूरह फातिहा नाजिल हुई है, न सूरह बकरा, न सूरह आले इमरान। मेरे अजीजों, तो वो कौन सी सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई। आज हम जिंदगी गुजारते हैं, आज हम अपनी जिंदगी के शबो रोज बसर कर रहे हैं। ईमान लाने के बाद में इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है, तो सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं आया। नमाज के बाद में रोजा है, सबसे पहले रोजे का हुक्म नहीं आया। रोजे के बाद में ज़कात है, हज है, सबसे पहले ना तो ज़कात का हुक्म आया है ना हज का हुक्म आया है। सबसे पहली सूरत ना तो ये है अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो, ये आयत करीमा भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहले नुज़ूल के एतबार से ये आयत करीमा भी नहीं है। न ज़कात का हुक्म पहले, न रोजे का हुक्म पहले, न हज का हुक्म पहले, न नमाज का हुक्म पहले। सबसे पहला हुक्म क्या आया?